रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश में कल 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। 10 सीटों पर 223 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। करनाल विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें कड़ी टक्कर नजर आ रही है। वोटिंग के लिए अंतिम दौर में है प्रशासन की तैयारी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। अंतिम दौर में है प्रशासन की तैयारी वोटिंग के लिए। 3 तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। वोटिंग का काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन इस बीच प्रशासन की भी पूरी तैयारी है। यहां पर वोटिंग के लिए अंतिम दौर में है ये तैयारी। लगातार वाहनों को चेक किया जा रहा है। अपील भी लगातार प्रशासन की तरफ से की गई कि आप लोग लगातार जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का आप पालन कीजिए। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल वोटिंग है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 23 मई से शाम को 6 बजे से साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो गई है। उसका मतलब ये है कि अब जो प्रचार प्रसार है चुनाव के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। सभी कैंडिडेट्स को ये हिदायतें हमने अपनी तरफ से लिखित में भी भेजी हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो इस समय साइलेंस पीरियड की शर्तों का पालन करें। उसमें कोई भी बड़ी रैली हैं, फंक्शंस हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करना, रोड प्रोसेशंस निकालना, इस तरह की चीज़ों की अनुमति नहीं होगी। जो पोल डे है 25 मई, उस दिन सभी कैंडिडेट्स को एक एक गाड़ी अपने लिए और उनके इलेक्शन एजेंट्स को इस्तेमाल के लिए हर एक विधानसभा लेवल पे एक गाड़ी अलाउड होगी। तो उसकी परमिशन भी वो डीसी ऑफिस में आकर के अप्लाई कर सकते हैं। सर, हमारी जो गुड़गांव लोकसभा है उसमें 2481 बूथ हैं। 2481 बूथ्स आर देयर। उन सब बूथों पे हमने पोलिंग पार्टीज तो लगाई हैं। सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स किए हैं। ड्रोन से भी हम सर्वेलेंस करेंगे जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं उनकी। और हर एक बूथ पे वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था है। जो वेबकास्टिंग होगी हमारी, उसके लिए हमने डेडिकेटेड लोग लगाए हैं जो उस पे डीसी ऑफिस से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से बूथ वेबकास्टिंग के जरिए बूथों पे नजर रखेंगे। इसके अलावा जो वोटर्स हैं उनको असुविधा ना हो, तो उनके लिए जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो ORS घोल हो, क्योंकि गर्मी का सीजन है, हीट वेव है, उनके वेट करने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, पंखे कूलर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं बूथ लेवल पे की गई है। और खबर पर विश्लेषण करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, लोकसभा चुनाव की वोटिंग का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अब कल जिस तरह से वोटिंग सुबह 7 बजे ही शुरू हो जाएगी, अगर हम बात करें तो तैयारियां किस प्रकार से की गई हैं प्रशासन की? आपने भी देखा होगा सिरसा में फिलहाल क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि कड़ी टक्कर जो है वो यहाँ पर, अगर सिरसा की अगर हम बात कर ले तो कुमारी शैलजा जो कांग्रेस से हैं और बीजेपी से अशोक तंवर के बीच नजर आ रही है। देखिए साधना, अगर बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों पर ही मतदान जो है वो छठे चरण में 25 मई को होना है। और अब कुछ घंटों में ही जो शेष रह गए हैं और तमाम जो प्रचार के लिए जो दौड़ भाग की थी उसका परिणाम मतदाता ने देना है और वो मतदाता सभी की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगा। और अगर देखिए सिरसा से लेकर फरीदाबाद तक की और अम्बाला और गुरुग्राम की और जो भिवानी महेंद्रगढ़ हिसार की तमाम सीटों के लिए पुख्ता प्रबंध जो है वो लोकसभा चुनाव में किए गए हैं। और खास तौर पर हरियाणा में एक तो बाहरी कंपनियां जो है वो मंगवाई गई है, केंद्र की ओर से भेजी गई है, ताकि चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक करवाए जा सके। और इसके अलावा देखिए 35,000 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी है उनको तैनाती की गई है। 24,000 से अधिक होमगार्डों की जवानों की तैनाती की गई है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाई जा सके, इसके लिए तमाम कोशिशें की गई है। और इसके अलावा इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सीमाओं पर कुल 300 नाके बनाए गए हैं। और आयोग की ओर से करीब देखिए प्रदेश भर में मतदान के लिए 10,343 स्थानों पर कुल 20,606 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो यानी कि पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए हैं। और इसके लिए देखिए पूरी व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता जो है वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चढ़ कर सके। इसके लिए कोशिश जो है चुनाव आयोग की ओर से की गई थी। चुनाव प्रचार का शोर शाम 6 बजे तक ही थम गया था। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है
वो खुद जो चुनाव के जो उम्मीदवार हैं वे भी करते दिखाई दिए और साथ साथ उनके समर्थक भी। लेकिन देखने वाली बात है कि मतदाता का मूड क्या है। और पूरे हरियाणा में चाहे सिरसा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फरीदाबाद के तमाम क्षेत्र तक है जो उनकी बात करें, सभी जगह दिलचस्पी भरा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब जो तमाम कोशिशें उनकी ओर से की गई थी, उसके बाद मतदाता क्या सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा है और वो मतदान करके आएगा उसके रुझान से, और 4 जून को आने वाला परिणाम तय कर देगा कि आखिरकार मतदाता के मन में क्या था। जी साहब, बिल्कुल। हम देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से कड़ी टक्कर जो है वो तमाम दावेदारों में नजर भी आ रही है। अमित, यहाँ पर मैं ये चीजें आपसे समझना चाहती हूँ। 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है कल, और कड़ी जो टक्कर है हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार दर्शकों को साझा कर रहे हैं। अगर मैं गुरुग्राम की सीट की ही बात कर लूं तो यहाँ पर क्या माना जाए, कड़ी टक्कर किसके बीच में है, और करनाल और कुरुक्षेत्र से भी आप बताइए। देखिए साहब, में चुनाव मैदान में कोई भी व्यक्ति उतरता है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी का है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी का, या वो निर्दलीय उम्मीदवार है, वो अपनी जीत के लिए दावे करता है, जीत के लिए आश्वस्त होता है, लेकिन उसे भी अंदर से उसे पता होता है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या समीकरण है। तो सीधे रूप में अगर हरियाणा की बात करें तो भाग्य आजमाने के लिए देखिए 220 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जो सीधी टक्कर जो है वो 2 राष्ट्रीय पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच ही 10 की 10 सीटों पर नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र सीट है जहां जो इनेलो के नेता हैं अभय चौटाला, वे भी चुनाव मैदान में उतरे हुए, तो वहां भी एक दिलचस्पी भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला वहां बन नहीं रहा है, जो वहां के जो मतदाता या जो चुनाव विश्लेषक है या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके हिसाब से लगता है। और दूसरा हिसार सीट है जहां पर एक ही परिवार के देखिए 3 सदस्य खड़े हैं। रंजीत चौटाला खड़े हैं भाजपा की टिकट पर, उधर से नैना चौटाला है, सुनैना चौटाला है, वे भी पारिवारिक तौर पर रिश्तेदार है तीनों ही, और उनका जो दिलचस्पी भरा मुकाबला इस सीट पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सीधी टक्कर जो है रंजीत चौटाला की और कांग्रेस के जेपी के साथ उनकी, जयप्रकाश के साथ उनकी टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि जो दूसरे ऐसे ही इसी तरह की समूह यही स्थिति अगर बात करें तो वो भिवानी महेंद्रगढ़ में राजधानी सिंह की सीधी टक्कर जो है वो धर्मवीर के साथ है। और गुरुग्राम की बात करें तो राजगोपाल कांग्रेस की टिकट पर उम्मीदवार है और राव इंद्रजीत कद्दावर नेता है देखे अहिरवाल के, उनके साथ सीधी टक्कर है। तो यहाँ भी भाजपा और जो कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रत्याशियों के तौर पर देखिए हर सीट पर जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, कुछ सीटों पर इनेलो ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन कोई भी जो है त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ किसी सीट पर अब तक नजर नहीं आ रहा है। यह एक दिलचस्पी भरा चुनाव है और सीधी टक्कर जो है कांग्रेस में और भाजपा के उम्मीदवारों में हर सीट पर नजर आ रही है। और तमाम दिग्गजों ने अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा हो, और चाहे देखिए राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की, रैलियां की है। और यहाँ से अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी तमाम अपनी कोशिशें की, चुनाव प्रचार किया। अब देखने वाली बात है कि इन चुनाव प्रचारकों का तमाम जो बातें रखी गई, नारे रखे गए, जो मुद्दे उठाए गए, उनका असर मतदाता पर कितना रहा और मतदाता क्या सोचता है, यह उसके मन में क्या चल रहा है, वो 25 मई को सुबह जब 7 बजे मतदान करने के बाद जाएगा। हालांकि देखिए रुझान उसके चेहरे से नजर आ जाता है, लेकिन परिणाम ही सही जानकारी देते हैं कि क्या कुछ मतदाता के मन में चल रहा था। वो साइलेंट वोटर था किसी पार्टी के लिए या साइलेंट किलर का काम कर रहा था, ये उसी समय पता चलेगा। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो चलिए नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स पर, और हम जिस तरह से विश्लेषण भी कर रहे थे, कुल मतदान केंद्र हैं 20,006।